गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11। जैसा कि हम इस वक्त रीडर पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा जिसका नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला की तस्वीर, रिटन बाय खुशवंत सिंह। पिछले कक्षा में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि लेखक अपनी दादी के बारे में बताता है कि मेरी दादी भी हर किसी दादी की ही तरह एक बूढ़ी महिला थी। 20 वर्ष से जब से मैंने उन्हें देखा है, समझा है, जाना है, वह बूढ़ी ही थी और झुर्रियों से भरी हुई थी। लोग कहते थे कि वह कभी जवान थी और सुंदर थी और उनके एक पति भी था, लेकिन इस बात पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक घर में अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में उन्होंने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी तथा ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी उनके सीने के अधिकतर भाग को ढके हुए थी और वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनकी पत्नी और बच्चे होंगे। वे देखने में तो ऐसे लगते थे कि जिनके केवल बहुत से ढेर सारे पोते पोतियां हों। और जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, इस मामले में वे ऋणात्मक विचार की थीं। और मेरी दादी हमें बताती थीं कि बचपन में वे किस किस प्रकार के खेल खेला करती थीं। उन्हीं खेलों के बारे में हमें बताती थीं जिन्हें वे खेला करती थीं और उनके लिए ऐसा करना मूर्खता और अपमानजनक लगता था और हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्मगुरुओं के बारे में कहानियाँ सुनाया करती थीं। अब चलिए पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ते हैं। She had always been short and fat and slightly bent. वे सदैव से ही, हमेशा से ही छोटे कद की, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थीं। Her face was a criss-cross wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जा रही थीं। No, we were certain that she had always been as we had known her. और हमें विश्वास था कि हमने जब से उन्हें देखा है, जाना है, वे हमेशा से ही ऐसी ही थीं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, और वे बूढ़ी थीं और इतनी बूढ़ी थीं दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वे और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकी होंगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वे 20 वर्ष से उसी उम्र पर रुकी हुई थीं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और वे कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वे सुंदर थीं, वे हमेशा सुंदर थीं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वे पूरे घर में लंगड़ाकर चलती थीं। इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेद कपड़ों में, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिनका एक हाथ उनकी कमर पर रहता था। किस लिए? टू बैलेंस हर स्टूप, अपनी कुबड़ को संभालने के लिए, अपनी कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए। कहने का तात्पर्य कि अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थीं। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से माला का मन का फेरा करती थीं। जो माले में बच्चों दाने होते हैं ना, 108 दाने होते हैं, उन्हें फेरा जाता है, तो उन्हीं मनके को, उनको मन का बोला जाता है, उन्हीं मनके को वह फेरा करती थीं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, और उनके जो सिल्वर लॉक्स मीन्स चांदी जैसे बाल, स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए, अनटाइडली मीन्स बेढंग तरीके से, तो उनके चांदी जैसे बाल बेढंग तरीके से फैले हुए थे। कहाँ? ओवर हर पेल
पकड़ फेस, उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ लगातार शांत प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। कहने का मतलब उनकी वो अपने होंठ से कुछ न कुछ बुदबुदाती रहती थी, उस प्रार्थना को बुदबुदाती रहती थी, जो हमें सुनाई या किसी को भी सुनाई नहीं पड़ता था। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वे सुंदर थीं। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वे शीतकालीन पहाड़ी भूदृश्य के समान थीं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण था। यहाँ ब्रीदिंग का मतलब होगा बच्चों वातावरण, पीस माने शांति, कंटेनमेंट माने संतोष। अंतिम लाइन को फिर से दोहराऊंगा कि हाँ वे सुंदर थीं, वे शीतकालीन पहाड़ी भूदृश्य के समान थीं। स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र, जहाँ शांति और संतोष का वातावरण था। आज बच्चों यहीं तक, अगला पैरा हम अगली कक्षा में करेंगे। अब आप इस पैराग्राफ को और पिछले पैराग्राफ को घर पर पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि मन में हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।